नमस्ते जी। स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, धर्म के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमारा गृहस्थ धर्म से युक्त रहे। देखिए, धर्मशास्त्र मनुस्मृति क्या कहता है धर्म में गृहस्थी के लिए। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचिर ही स शुचिर न मृद्वारी शुचि शुचि। अर्थात जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है। अब बहुत सारे लोग इस धर्म को शायद ऐसे मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक अलग बात है। ये ठीक है कि प्रतीकात्मक रूप से कुछ चिन्ह है, वो एक अलग बात है। उनको हम एक दल कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, लेकिन धर्म का तात्पर्य यहाँ वो नहीं है। यहाँ तो धर्म का तात्पर्य धारण करने वाले व्यवहार से है। जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है, वहीं सब पवित्र आत्माओं में उत्तम पवित्रता, अर्थात जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता, वही पवित्र है। किंतु जल, मृत्तिका आदि से जो पवित्रता होती है, वह धर्म के सदृश उत्तम नहीं है। अर्थात जितना जल से, मृत्तिका आदि से जो पवित्रता होती है, वह धर्म के समान उत्तम नहीं है। बहुत सारे लोग धर्म इसी को मानते हैं, खूब नहाया, रगड़ा, घसीटा, तिलक, छापे, टोपी, रंग और पिटा, झांझ, मंजीरा और सब बोले धर्म धर्म। मिट्टी से खूब बर्तन मांजे, साबुन से खूब रगड़ रगड़ धोया। अरे भाई, वो धर्म की चर्चा नहीं है यहाँ। कहते हैं कि जो ये बताया है कि जल, मृत्तिका आदि से जो पवित्रता होती है, वो धर्म के सदृश उत्तम नहीं है। धर्म का मतलब बुरी चीज को छोड़कर अच्छी चीज को बढ़ाते जाना, ऐसे है। यहाँ पर भाव देखिए आगे क्या क्या, गृहस्थी कैसे धर्म को धारण करे। क्षांत्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेन कार्यकारिणाः अकार्यकारिणाः प्रच्छन्न पापा जप्पेन तपसा वेदवित्तमाः। विद्वान लोग क्षमा से और दुष्ट कर्मकारी सत्संग और विद्या आदि शुभ गुणों के दान से और गुप्त पाप करने हारे विचार से त्याग कर और ब्रह्मचर्य तथा सत्य भाषण आदि से वेदवित उत्तम विद्वान शुद्ध होते हैं। कैसे शुद्धि होती है देखिए। क्षमा से विद्वान आदमी शुद्ध हो जाता है। ये ठीक है कि क्षमा करना बड़ा मुश्किल है, क्षमा मांग लेना तो बड़ा आसान है। और मेरे जैसे कि कहूँ उपदेश में तो ऐसे ही कहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हमारी आदतें होती है, हम गलती करके बार क्षमा मांगना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कब समय आएगा कि हम बार बार क्षमा न मांग करके ठीक व्यवहार करेंगे? कब समय आएगा, कब जगेंगे? तो कहा विद्वान व्यक्ति क्षमा से शुद्ध होता है, दुष्ट कर्मकारी सत्संग से शुद्ध हो जाता है और विद्या आदि शुभ गुणों के दान से, दुष्ट जो कर्मकारी है विद्या आदि शुभ गुणों के दान से, गुप्त पाप करने हारे विचार से त्याग कर, और जो गुप्त पाप करते हैं वो लोग विचार से उस बात को छोड़ ही दें तो शुद्ध हो जाते हैं, और ब्रह्मचर्य तथा सत्य भाषण आदि से वेदवित उत्तम विद्वान शुद्ध होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हर आदमी शुद्ध होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है मोटी मोटी भुजाएं करना, और ठीक है वो एक अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मम आचरति यस ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करता है, ईश्वर में, जो योग में, सत्य में, क्षमा में, लंबी विस्तृत व्याख्या है, जो पवित्रता में रहता है। इसलिए कहा विद्वान लोगों के लिए, गृहस्थियों के लिए कि ऐसे गृहस्थ शुद्ध होता है। और अंतिम श्लोक में तो गृहस्थी के लिए खास बात बता दी। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अच्छा श्लोक दिया है कि जल से तो ऊपर के अंग पवित्र होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। आत्मा और मन नहीं होते उससे। मन तो सत्य के मानने से, सत्य के बोलने से और सत्य के करने से शुद्ध होता है, और जीवात्मा विद्या और योगाभ्यास और धर्म आचरण से ही पवित्र होता है, तथा बुद्धि ज्ञान से ही शुद्ध होती है। जल, मिट्टी आदि से बुद्धि शुद्ध नहीं होती। इसलिए गृहस्थ में एंट्री करना बहुत आसान है, लेकिन बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। गृहस्थ में भोग को भोगना बड़ा आसान है। यद्यपि भोग भोगना भी एक तपस्या है, ठीक ठीक भोग को भोगना, बिना स्वाद लिए भोजन को खा लेना, ये सामान्य बात नहीं है।
कटु बात को अनसुना कर देना ये सामान्य बात नहीं है। देखते हुए भी किसी गलत चीज़ को उसमें गलत न देखकर ठीक ठीक देख लेना ये सामान्य बात नहीं है। इसको संयम बोलते हैं। संयम के लिए भी मैंने एक क्लिप डाली हुई है, देख सकते हैं आप। ऐसे गृहस्थी रहता है तब उसका आनंद बढ़ता है। तो ये सारी बातें आज गृहस्थ के लिए आपके साथ इन श्लोकों में साझा की हैं, और अगली वीडियो में फिर हम कुछ आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और इतना ही समय होता है आज का। तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आपने सुना, हमारा भी स्वाध्याय बढ़ता है, अभ्यास